हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कायो सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करा था बेसिक ऑफ शेयर मार्केट कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर क्या होता है, कंपनी शेयर क्यों बेचती है, कंपनी का शेयर मार्केट में कैसे आता है, क्या होता है शेयर का मतलब, कंपनी कितने प्रकार की होती है, शेयर हम कैसे खरीद सकते हैं, किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, कंपनी शेयर बेचती है तो क्या प्रोसेस होता है उसको बेचने के लिए, उसी को आगे बढ़ा होता है। आज इसका हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं। तो आप आज इसमें टॉपिक कवर करेंगे प्रोसेस ऑफ बाइंग शेयर कि शेयर को हम कैसे खरीद सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती होगी। नेक्स्ट रहेगा अगर जब हम बाइंग ऑर्डर या परचेज ऑर्डर लगाएंगे तो उसके ऑर्डर टाइप्स क्या क्या होते हैं, मार्केट का टाइम क्या रहेगा कि आप कब शेयर खरीद सकते हैं, कब बेच सकते हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो मार्केट में यूज होती है, जिससे आपको समझ में आए। डिपॉजिटरी क्या होता है और इसके क्या काम होते हैं, रेगुलेटरी क्या होता है, शेयर मार्केट में कौन कौन रेगुलेट करते हैं जिससे कि इन्वेस्टर की सेफगार्ड हो सके। टाइप्स ऑफ इनकम क्या होती है, शेयर मार्केट में किस टाइप की इनकम होगी आपके पास, और बात इनकम की हो तो इनकम टैक्स साथ में चलेगा कि इनकम टैक्स कितना लगेगा और कौन सी इनकम होगी आप उस पर। उसके बाद करेंगे हम पोर्टफोलियो डिजाइन कि पोर्टफोलियो आप कैसे बनाएंगे, किस टाइप से आप डिजाइन करेंगे, पोर्टफोलियो होता क्या है, हाउ टू सेलेक्ट शेयर फॉर बाई और सेल, कैसे शेयर को आप सेलेक्ट कर सकते हो, शेयर बाई करना है या फिर सेल करना है। इस वीडियो में हम आज ये टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जिससे आपकी लिंकअप हो पाए। ये वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे कि ये फर्स्ट वाला पार्ट था, एक बार इसका गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या कहता है जनरली ऑफ शेयर मार्केट इन दी मार्केट, कि शेयर मार्केट में शेयर कैसे आता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंपनी की हमने बात करी थी कि सर कंपनी दो प्रकार की हो सकती है, एक इंडियन कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी में अगेन दो कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट पब्लिक कंपनी, और वन अनदर इज ओपीसी कंपनी, वन पर्सन कंपनी। ओके, तो बात करते हैं कि शेयर कौन बेच सकती है, पब्लिक कंपनी बेच सकती है, अगर वो लिस्टेड होगी तभी वो पब्लिक को बेच सकती है, अदरवाइज नहीं बेच सकती। उसके बाद करेंगे लिस्टेड किस पे होना चाहिए, लिस्टेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे करवाना होता है, जो कि टोटल कितने हैं 23 हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे दो हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से शेयर एक भी ऑप्शन है। ओके, कंपनी कैसे ले सकती है, जैसे कि लोन ले सकती है कंपनी, लोन लेने के लिए कंपनी के पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी, जैसे कि बैंक, एनबीएफसी और एक्सेट्रा, वहां से ले सकती है। उसके बाद अगर वहां सेटिस्फाई नहीं हो या कंपनी को ठीक ना लगे तो वो डिवेंचर के जरिए पैसा ले सकती है, डिवेंचर ना हो तो वो बॉन्ड के जरिए पैसा ले सकती है, और अगेन ना हो तो वो फिर अपना शेयर बेचती है। शेयर का मतलब मालिकाना हक। शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर समतांश बोलते हैं जिसको, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश। ओके, इक्विटी का सेंस अंश का मतलब होता है कंपनी का एक्चुअल में जो ओनर होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। ओके, जब कंपनी शेयर बेचती है तो फर्स्ट टाइम उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ के नाम से होती है, फर्स्ट टाइम सेल किया जाता है कंपनी के मालिक द्वारा। ओके, शेयर का मतलब क्या होता है, ओनरशिप, मालिकाना हक। जब कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसमें डिटेल होती है कंपनी के बारे में, क्या क्या चीजें, कंपनी शेयर कितना बेचना चाहती है और क्या उसकी एक्चुअल प्राइस है, जिस फेस वैल्यू, और वो कितने पे बेचना चाहिए, इशू प्राइस। लिस्टिंग प्राइस क्या रहेगी, जब कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट होगा, मतलब ट्रेड के लिए अवेलेबल होगा, तो उस टाइम जो प्राइस डिसाइड होगी तो वो लिस्टिंग प्राइस हो सकती है। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि ये कुछ नए शेयर हैं जो उस वीडियो के तक नहीं थे, उसके बाद लॉन्च हुए। जैसे कि हमने बोला था लिस्टिंग डेट 16 जनवरी को आईबीएल फाइनेंस हुआ था, इसकी इश्यू प्राइस कितनी थी 51। उसके बाद ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, इसकी लिस्टिंग भी डेट कितनी थी 16 जनवरी, लेकिन ये कितने में बेच रहा था 315 से 331 रुपए में। ओके, ये शेयर अब आपको टाइप करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये शेयर अब शेयर प्राइस क्या चल रही है और कितने पे लिस्ट हुआ था। इसके बाद हमने और बताया था कि कुछ 3-4 कंपनियां और भी हैं जो लिस्ट होने वाली है, जो कि 18-19 को होगी। आज 21 तारीख है, तो आई होप ये सारी की सारी आपको शेयर प्राइस मिल जाएगी कि अभी शेयर प्राइस कितने में हुआ था, कितने में लिस्ट हुआ था।
जैसे कि हमने बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया और न्यू स्वान मल्टीटेक, इसकी लिस्टिंग होती 18 जनवरी को, तो ये आपकी शेयर प्राइस हो जाएगी। इसके बाद हमने बात करी थी कि श्री मारुति नंदन ट्यूब्स, ये आपको 19 तारीख को, तो आज आपके तीनों चारों शेयर देखने को मिल जाएंगे। इनकी शेयर प्राइस क्या चल रही है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि शेयर कैसा अवेलेबल होगा। शेयर अवेलेबल होगा ट्रेड के लिए ओपन मार्केट में, जो कि एनएससी और बीएससी होता है। कैसे शेयर बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ब्रोकर कैसे मिलेगा, ब्रोकर की आपको हेल्प लेनी होगी। चलिए आगे बात करते हैं हाउ टू बाई शेयर। शेयर कैसे बाई कर सकते हैं। शेयर बाई करने के लिए लाइक आपके ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, कोई आइटम परचेज करते हो, सेम वैसे ही प्रोसेस होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है। चलो बात करते हैं कि अगर मान के चलो आपको कोई प्रोडक्ट बाई करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले किसी वेबसाइट या ऐप का यूज लोगे, उसमें अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने के बाद क्या करोगे, जो आपको आइटम पसंद हो उसको ऑर्डर कर दोगे और परचेज कर सकते हो। उसके बाद आप पेमेंट मोड चूज कर लोगे कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है या ऑफलाइन करना है, इस टाइप से। सेम ऐसे ही शेयर मार्केट में होता है आपको प्रोसेस, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इसलिए देखिए तो सेम प्रोसेस। फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपने बना रखा है वेल एंड गुड, अगर नहीं बना रखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कोई भी ब्रोकर का यूज कर सकते हो और उस पर बना सकते हैं। ब्रोकर होगी। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ब्रोकर अकाउंट में आपको फंड ऐड करना होगा, पैसा ऐड करना होगा। मिनिमम आप 100 रुपए ऐड कर सकते हो और उसी से शेयर बाई करके सीख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप 500 रुपए ऐड कर सकते हो, सबसे कम आप 100 रुपए ऐड करके देखना, जिससे आप अगर फर्स्ट टाइम लर्नर हो तो इस टाइप से। नेक्स्ट रहेगा हमारा कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना था, आइटम सेलेक्ट करना था। यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि शेयर सेलेक्ट करना, मतलब कंपनी टाइप करनी होगी, कौन सी कंपनी के आपको शेयर खरीदने हैं। उसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है कि ये शेयर हमें खरीदना है इतनी क्वांटिटी में इतने प्राइस पे। उसके लिए आपको ऑर्डर पूछा जाएगा और सबमिट होना है कि ऑर्डर, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, तो आपको ये ज्यादा है और उसके बाद टाइम लिमिट भी है। तो ऑर्डर टाइप समझेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले स्टॉक ब्रोकर देख देते हैं। मान चलो आप स्टॉक है, तो आपका अगर आपने आप स्टॉक पे बना रखा है तो आप फंड कैसे ऐड करोगे। तो सबसे पहले आपको जब आप लॉग इन करोगे अकाउंट में, तो आपके पास ये फर्स्ट वाली विंडो शो होगी, ऐसे मोबाइल में यूज करोगे तो आप यहाँ आपके शेयर सेलेक्ट दिखते जाएंगे, ये शेयर के नाम जो आपने टॉप 20, जैसे हमने टॉप 20 मार्केट में से सेलेक्ट कर रखे हैं कि ये शेयर हैं। जैसे इसके बाद आप नीचे आओगे, ये दिखेगा आपको अकाउंट में, अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको दिखेगा प्रोफाइल पे आ रहा होगा या फिर फंड पे आ रहा होगा, ये ब्लैक हो जाएगा जिसपे है आपको क्लिक, तो आपको फंड पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको शो हो जाएगी डिटेल कि आपके पास टोटल कैश कितना अवेलेबल है, जो उसकी आप और ये ट्रेडिंग कर सकते हो आप। मार्जिन यूज, आपने जो शेयर खरीदा या बेचा है उसका 80% यहाँ आपको मार्जिन यूज मिलने को मिल जाता है कि आप ये 80% अमाउंट आज की डेट में यूज कर सकते हो सेल और बाई करने के लिए। उसके बाद रहेगा अनअवेलेबल टू ट्रेड, जो बैलेंस अमाउंट रहेगा 20%, ये 2 दिन बाद आपको हो जाएगा और 3 दिन के बाद आपको ये टोटल अमाउंट अवेलेबल टू ट्रेड में 100% अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद नीचे रहेगा अवेलेबल टू विड्रॉ, कि यहां आप कितना अमाउंट वापस कर सकते हो, अपने अकाउंट में डाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा अवेलेबल टू ट्रेड सेम मार्जिन कोलेटरल। ओके, तो हमें क्या करना है, ऐड फंड पे क्लिक कर देना है अगर आपको पैसा डालना है, और अगर पैसा निकालना है तो विड्रॉ फंड पे करना है। तो सबसे पहले हम ऐड फंड करेंगे कि पैसा ऐड करना है, शेयर खरीदना है, तो ऐड फंड पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अमाउंट सेलेक्ट कर देना है, मिनिमम आप 100 रुपए सेलेक्ट कर लेना, और इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा मोड से पेमेंट ऐड करोगे, इसमें यूपीआई, फोन पे, पेटीएम से यूज करोगे या कोई अपने अदर आईडी बना रखी है तो उसके थ्रू करोगे या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू करोगे। तो हमने यूपीआई के थ्रू कर देते हैं और पे वाया यूपीआई पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास अप स्टॉक का एक मैसेज आएगा, फोन पे नीचे लिखा आएगा जो भी उसका पेमेंट गेटवे हो, और आपको अमाउंट आ जाएगा। यहाँ दिख रहा हो अप स्टॉक आ रहा है, और प्रोसीड टू पे पे कर दोगे। जैसे आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहां अवेलेबल टू ट्रेड में ये अमाउंट शो हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप ग्रो ऐप यूज कर रहे हो तो वहां पे भी ऐसा ही प्रोसेस होता है, हल्का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। यहाँ फर्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा और यहाँ आपको प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन होगा, यहाँ नीचे आ रहा होगा ऐड मनी। इस ऐड मनी पे क्लिक करना है आपको और आपके पास ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। 100 रुपीज आप ऐड कर देना है मिनिमम, और इसके बाद ऐड मनी पे क्लिक कर देना। अगर डायरेक्ट आप चाहते हो कि नहीं नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई के थ्रू नहीं करना, किसी और यूपीआई से ऐड करना है, तो आपको इस एरो वाले पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये ऑप्शन अलग खुल जाएगा कि फोन पे है तो आपके पास वो डाल दो, या अदर यूपीआई ऐप है तो उसके थ्रू, या कोई और कोई नई आईडी है तो उस पर डाल दे, या आईएमपीएस या एनईएफटी करवाना तो उसके थ्रू डाल सकते हैं आप, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। तो हमने फोन पे पे क्लिक करके और ऐड कर देते हैं। ऐसे ही आपके पास फोन पे का एक मैसेज आएगा नोटिफिकेशन, वहां आपको शो हो जाएगा नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी, और प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो वैसे ही यहाँ आपका अमाउंट शो हो जाएगा 100 रुपीज। तब आप शेयर बाई कर सकते हो। शेयर बाई करने के लिए सेम, दोनों में प्रोसेस सेम रहेगी, कोई सा भी ऐप यूज करें, कि आपको शेयर सेलेक्ट करना है जो खरीदना, उस पर आप टैप करोगे और वहां बाई और सेल करने के लिए आपको अवेलेबल हो जाएगा कितनी। लेकिन बात रहे कि ध्यान रहे आपको क्या करना है कि सर ऑर्डर टाइप आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर ऑर्डर टाइप नहीं पता है आपको तो आपको लॉस हो सकता है। हो सकता है आप शेयर खरीदना चाह रहे हो कम प्राइस में और मार्केट प्राइस से रेज कर रखा है आपने, तो वो ज्यादा में बाई हो जाएगा। चलिए ऑर्डर टाइप देखते हैं कितने होते हैं। फर्स्ट होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि जो मार्केट में प्राइस चल रही है अभी, आप उसी पे खरीदना या बेचना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि देखो मुझे है ना टाटा का शेयर खरीदना है, ओके टाटा का शेयर खरीदना है, और आपने कहा कि देखो प्राइस कितनी चल रही है अभी, 1000 चल रही है मान के चलो, ये मार्केट में प्राइस चल रही है। ओके अब आप कह रहे हो कि मुझे शेयर खरीदने 5 शेयर खरीदने मान के चलो, 5 शेयर खरीदने, तो आपने मार्केट ऑर्डर पर लगाया, तो जो प्राइस इसमें चल रही रहेगी 1000 चले या फिर 1025 या 1001, तो तुरंत की तुरंत आपका शेयर बाई हो जाएगा। और अगर आपने लिमिट लगा रखी है, इसका मतलब होता है कि आप कह रहे हो कि देखो इस प्राइस पे मैं खरीदना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि देखो अगर प्राइस चल रही हो ना 998, आपने ये लिमिट लगा दी कि शेयर प्राइस क्या चल रही है अभी, 1000 के आसपास चल रही है, 0.50 पैसा या नीचे ऊपर, और आपने कहा कि देखो मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूं, जब इस लिमिट पे प्राइस आ जाए तो मेरे लिए शेयर खरीद देना। ब्रोकर से हम ऑर्डर लगा देते हैं ऑनलाइन, और जैसे ही प्राइस टच करेगी और आपका शेयर बाई हो जाएगा, या अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो सेल हो जाएगा। इसके बाद फिर हम कहते हैं कि हमने क्या लगाना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब इसमें आपके पास होता है कि देखो आप है ना लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर दोनों में लगा सकते हो, कि स्टॉप लॉस की आपको मार्केट में जो प्राइस चल रही है उस पर जब बेच दिया जाएगा, अगर उस पर टच हो जाएगा तो, और लिमिट पे, तो ये ध्यान रखें कि मार्केट ऑर्डर आपको इग्नोर करना है, ये डेंजर जोन होता है। तो आपको हमेशा जब भी ट्राई करें आप शेयर या बाई करना है या सेल करना, तो आप लिमिट ऑर्डर लगाना है। लिमिट ऑर्डर के लिए मतलब होता है कि जैसे कि शेयर की प्राइस कितनी चल रही है 1000, और आपने कहा कि लिमिट ऑर्डर कितना है हमारी, जब प्राइस शेयर की कितनी हो 998 के करीब, 998 हो, तो आप हमारे लिए सेल कर देना या फिर बाई कर देना। ओके तो अब हम कह रहे हैं कि देखो स्टॉप लॉस का क्या होगा। आपने कहा कि देखो शेयर मैं 998 पे खरीदना चाहता हूं और मैं लॉस झेलना चाहता हूं मात्र 3 रुपए का, तो 3 इसमें से माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट कितने पे आएगा, शेयर प्राइस 995 रुपए पे। आपने बोला कि अगर जैसे ही प्राइस नीचे जाए तो आप 995 पे आते ही हमारा शेयर सेल कर देना जो हमने बाई खरीदा है। ओके इसके बाद फिर आपने कहा कि ऐसे ही है ना, मान के चलो अब प्राइस आगे जाए तो प्रॉफिट भी बुक कर देना है मुझे। मैंने कहा देखो मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, 10 रुपए तक चाहिए, और ऑटोमेटिक सेल का जैसे ही प्राइस मेरी 998 प्लस 10 1008 रुपए पे जाए तो आप ऑटोमेटिक इसको सेल कर देना। तो ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर। इसके बाद करते हैं कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर भी सेम इसी टाइप से रहता है। ओके इसके बाद हम कहते हैं कि मार्केट आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इसका मतलब आफ्टर नाम से समझ में आ रहा है कि मार्केट के बाद। ओके मार्केट के, तो मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सर मार्केट का टाइम होगा
उसके बाद जो आपने ऑर्डर लगाया वो क्या होगा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इसके बाद है इमीडिएट ऑर्डर। इसका हम कह रहे हैं कि सर देखो प्राइस हमने डिसाइड किया है 998 रुपए। अब अगर ये प्राइस चल रही है, हमने ऑर्डर टाइप कर दें, अगर है तो आप बाई कर देना, अदरवाइज इमीडिएट कैंसिल कर देना। हमें शेयर बाई या सेल नहीं करना है। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑर्डर टाइप होते हैं जो शेयर को बाई या सेल करने के काम आते हैं। जब आप शेयर बाई या सेल करोगे, जो भी आप ब्रोकर का अकाउंट यूज करते हो उस टाइप से, अगर आप जीरोधा यूज करते हो या आप स्टॉक या ग्रो अप। तो हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट पीरियड है मेरा टाइम पीरियड और टाइम लिमिट। सर शेयर मार्केट के लिए टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड है और टाइम लिमिट भी होती है। क्या टाइम पीरियड है, मंडे टू फ्राइडे चलता है 9:30 से 3:30, ये मार्केट का टाइम है। इसके बाद होता है प्री ओपनिंग मार्केट। हम कहते हैं सर प्री ओपनिंग मार्केट टाइम मतलब एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, इसको एग्जीक्यूट करने का काम आता है। ये टाइम होता है 9:15 तक, 9 से 9:15 पर चलता है। इसमें जो आपने आफ्टर मार्केट ऑर्डर मतलब 3:30 बजे के बाद जो आपने ऑर्डर लगाया है, उसके बाद वो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। वो प्लेस कब होगा, जब आपका मार्केट टाइम खत्म हो जाएगा और मॉर्निंग में जब जैसे ही 9:09 पर चलेगा तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपने प्राइस रखी जैसे कि मान चलो 998, आज ये प्राइस नहीं हुआ और आपने कहा कि ये मैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर में लगा देता हूं, डेली ऑर्डर में नहीं हुआ, तो जैसे ये नेक्स्ट दिन खुलेगा मार्केट तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर प्राइस 998 पे आई तो, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा अगर आप कैंसिल लगाए तो पूरे दिन। इसके बाद हम कह रहे हैं कि सर मार्केट टाइम एग्जैक्ट है क्या, 9:15 से 3:30 बजे तक। 3:30 से 4 बजे तक का ब्रोकर टाइम रहता है। जो आपने ऑर्डर किया है वो शेयर को ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करता है कि सेल करना है तो सेल हो जाता है और बाई करना है तो बाई हो जाएगा। ये मार्केट ब्रोकर पे टाइम होता है जब आप इंट्राडे करते हो तो। इसके बाद कहते हैं कि मार्केट ऑफ टाइम क्या होता है, 4 से 9 बजे तक, यहां मार्केट ओपन नहीं होता है। ये कौन से मार्केट बात कर रहे हैं हम, इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं। कम्युनिटी मार्केट का टाइम अलग होता है। और हम कह रहे हैं कि सर ये चार्जेस इंपैक्ट करते हैं, ये ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। अगर इंट्राडे पे करते हो तो अलग चार्जेस होते हैं और डिलीवरी पे करते हो तो अलग चार्जेस होते हैं। ये जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो ब्रोकर द्वारा आपको इनवॉइस भेजा जाएगा आपके मेल आईडी पे, वहां आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा शेयर मार्केट में बेसिक टर्म कौन कौन सी यूज होती है। अब बात चले शेयर मार्केट की, और अगर आपको आईपीओ का ना पता हो, शॉर्ट सेलिंग का ना पता हो, ब्रोकर ना पता हो, सेंसेक्स नहीं पता हो एक्सेट्रा, तो आपको लगेगा कि हमें शेयर मार्केट में कुछ नहीं पता है और बेसिक चल रहा है। चलिए हम एक एक पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर आईपीओ फर्स्ट वीडियो में बता देता हूं और इसमें बात कर लेते हैं। सर आईपीओ जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर करती है तो उसको आईपीओ के नाम जाना जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके बाद है शॉर्ट सेलिंग। सर शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, देखो क्या होता है कि ब्रोकर आपको एक फैसिलिटी देता है। फॉर एग्जांपल हमने बात कर देते हैं 100 शेयर, ब्रोकर आपको एक फैसिलिटी देता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब सेम डे के लिए। तो आपने कहा कि सर हमें ना 100 शेयर बेचना है। आपने कहा सर शेयर तो हमने खरीदा ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपने फैसिलिटी ले, कम मार्जिन पे आप 100 शेयर सेल कर सकते हो। ध्यान रखिए सेल करना है, शॉर्ट सेलिंग तभी होगी जब आप सेल करोगे। आपके पास शेयर नहीं है, आपने शेयर सेल करा 1100 रुपए पे, तो आपने टोटल जो ऑर्डर लगाया वो कितने का लगाया, 100 शेयर का 1100 के भाव से। अब आपने कहा कि देखो ये पूरे दिन मार्केट चलेगा 9:30 से 3:30 तक। आपने कहा देखो अगर ये जब शेयर में सेल कर देता हूं, अब अगर मैं कम में खरीदूंगा, जितने मैं कम में खरीदूंगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा और जितना मैं ज्यादा में खरीदूंगा उतना मुझे लॉस होगा। तो मैंने बेचा कितने का है, 1100 रुपए का बेचा है, तो मुझे खरीद के देना है वापस, क्योंकि मुझे फैसिलिटी दे रखी है ब्रोकर ने। वो कह रहे कि आप 100 शेयर बेच दो, अब मुझे जब खरीद के दे देना शाम तक।
3:30 बजे तक। तो हमने कहा कि प्राइस चलती जा रही है और शेयर की प्राइस हो गई मान के चलो 1050 रुपए। तो इस प्राइस पे हम शेयर खरीद लेंगे। तो हमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 इंटू 50, 5,000 रुपए। और या प्राइस हो सकती है 1150 रुपए या 1120 रुपए, क्योंकि हम ऑर्डर लगाएंगे तो स्टॉप लॉस वगैरह ध्यान रहेगा। देखो ऑर्डर काम आ रहा है आपके पास, स्टॉप लॉस लगा देना। आपने कहा कि देखो जैसे ही प्राइस कितनी जाए, 20 रुपए से ज्यादा जाए तो ऑटोमेटिक आप खरीद देना, मुझे ध्यान भी ना रहे तो भी। तो हमने कहा जैसे ही प्राइस 1120 पे जाएगी तो आप हमारा शेयर क्या करना, बाई कर देना। और जैसे ही प्राइस क्या होगी 1050, यहां हमें सोचना जितना नीचे जाए उतना ठीक है, लेकिन जैसे ही इससे ऊपर जाए नीचे जाए तो आप क्या करना है, हमारा शेयर यहां पे बाई कर देना है। अगर मेरा नीचे शेयर नीचे जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट होता जा रहा है, क्योंकि मैंने बेचा कितना है 1100 में। अब जितने कम प्राइस में खरीदूंगा वो मुझे प्रॉफिट होता जाएगा, और अगर मैं जितने ज्यादा प्राइस में बेचूं खरीदूंगा तो उतना मुझे लॉस होगा। ओके, तो ये क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब सर हमारे पास शेयर नहीं है फिर भी हम शेयर बेच सकते हैं और शाम को खरीद तक देना है। ओके, तो ये हो गई आपकी शॉर्ट सेलिंग। नेक्स्ट है ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया, एक बार और कर लेते हैं कि ब्रोकर क्या होता है। सर ये आपको इंटरमीडिएटर का काम करता है। एक होता है आपके पास स्टॉक एक्सचेंज, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है मेरी। एक होता है इन्वेस्टर और एक होता है ब्रोकर। ये दोनों के बीच का कड़ी का काम करता है। हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीद सकते, स्टॉक एक्सचेंज हमें डायरेक्ट नहीं भी सेल कर सकता, तो हम क्या करते हैं, ब्रोकर की हेल्प लेते हैं। यहां पे अकाउंट बनाते हैं, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। सर डीमेट और ट्रेडिंग में क्या अंतर होता है, डीमेट का मतलब होता है आपके शेयर रखने हैं, कि शेयर कहाँ रखने हैं वो चीजें, और ट्रेडिंग का मतलब जो आप शेयर सेल या बाई करते हो उस अकाउंट में उसके रिकॉर्ड रखा जाता है। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज पे ये ब्रोकर लाइसेंस लेता है और आपको शेयर सेल या बाई करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और बदले में आपसे चार्जेस लिया जाता है। तो ये हो गया आपका ब्रोकर। ब्रोकर के नाम जैसे कि हमने बोला था, आप स्टॉक है, ग्रो है, जीरोदा है, एंजल है, एनी अदर बहुत सारे होते हैं, जो आपको ठीक लगा उसको खोल सकते हो। मेरा ग्रो पे और अप स्टॉक पे। नेक्स्ट है था, अब अगर बात चले शेयर मार्केट की और आप कहे कि सेंसेक्स नहीं पता है या फिर निफ्टी नहीं पता है तो आप कैसे रहोगे। तो सेंसेक्स का मतलब क्या होता है, सर सेंसेक्स आया था 1979 में, जब इसने वैल्यू डिसाइड करी थी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। यहां रखे थे, ये वैल्यू इसने डिसाइड की थी। ओके सर, सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ कंपनी। ये इसने ग्रुप बना दिया 30 कंपनी का और उसका नाम लिख दिया सेंसेक्स, कि आज से ये जो 30 कंपनी है इसको किस नाम से जानेंगे हम, सेंसेक्स के। अब इसमें 30 कंपनी है तो ये भी सेक्टर वाइज होंगी अलग अलग। अब इसमें सेक्टर हो सकती है फाइनेंशियल, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन, एफएमसीजी एक्सेट्रा, बहुत सारी कंपनी होती है। उन सब में से जिसका भी फ्री फ्लोट मार्केट, एफएम एफएफएम ज्यादा होगा वो सेंसेक्स में ऐड कर लेगा। सर फ्री फ्लोट मार्केट क्या होता है, फ्री फ्लोट मार्केट, मार्केट में जो आउटस्टैंडिंग शेयर है उसको गुना कर देंगे हम मार्केट प्राइस से, तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी, मार्केट वैल्यू उस कंपनी की। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो ओनर ने होल्डिंग कर रखी है।
ओनर की शेयर होल्डिंग माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। ओके, उस जिस कंपनी की ज्यादा होगी उस कंपनी को इसमें ऐड कर लिया जाएगा। सेम ऐसे ही निफ्टी का, निफ्टी 50। निफ्टी क्या है सर? निफ्टी अगेन 50 मतलब 50 कंपनी है, 50 कंपनी का एक ग्रुप बनाया और उसका नाम लिख दिया निफ्टी 50। सेम उसमें भी मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट, उसके आधार पे भी इसमें ऐड करा जाएंगे। ये कब आया था? 1995 में। इसकी वैल्यू क्या रखी गई थी? 1000। ऐसे ही कंपनियों का मिला के अलग अलग ग्रुप बना रखा है। तो सेंसेक्स किस पे सर? ये किस पे है? ये बीएससी पे है, ये बीएससी का ग्रुप है स्टॉक एक्सचेंज, और ये एनएससी का ग्रुप है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं और उनका अलग अलग नाम दे रखा है, जैसे कि इन्फी, इन्फोटेक फाइनेंशियल कंपनी निफ्टी पे है, इस नाम से भी मिलेगा आपको इंडेक्स। अब ये सारे के सारे क्या है? इंडेक्स है, मतलब एक ग्रुप ऑफ कंपनी और उसका नाम दे रखा है। बैंक एक्स मतलब इसमें सारी की सारी कौन सी है? बैंकिंग या फाइनेंशियल कंपनी है, बैंक से लिमिटेड है। इसके बाद है नस्दाक, ये भी आप सुनने को मिले होगा अगर आप बात चली होगी शेयर मार्केट की। नस्दाक, नस्दाक क्या है? ये फॉरेन मार्केट है। और अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन मार्केट की। अगर आपको कोई फॉरेन कंपनी का शेयर खरीदना है तो किस पे स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प लेनी होगी हमें? नेशनल, ये सॉरी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज की। ऐसे ही अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बीएससी और एनएससी। ऐसे ही सेम। इसके बाद आती कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये क्या होता है? जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि सेंसेक्स कितना था? 100 रुपए, निफ्टी कितने था? 1000। आप इसको वैल्यू डिसाइड कर सकते हो, पॉइंटों के नाम से सुन सकते हो। तो हम इसको मान चलते हैं कि 100 रुपए का है। ओके, तो जब आज की डेट में ये कितना होगा, उसको निकालते निकालते हम एवरेज निकाल लेंगे। जो एवरेज निकल के आएगी वो हमें क्या बन जाएगी? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। नेक्स्ट रहेगा कि सर आपने सुना होगा सेंसेक्स घट रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है, निफ्टी घट रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, या दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों घट रहे हैं। तो क्या सारी के सारी जो कंपनी वो सारी घट रही है, उसमें उन सबका शेयर प्राइस नीचे जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें से एवरेज निकाला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि सेंसेक्स में कितनी कंपनी है? 30 कंपनी है। 30 कंपनी में हो सकता है 10 कंपनी को शेयर नीचे प्राइस जा रही हो और 20 कंपनी को ऊपर जा रही हो। अब हो सकता है 10 कंपनी की प्राइस इतनी नीचे जा चुकी है कि वो 20 कंपनी की जो प्राइस हाई जा रही थी उसको कवर नहीं कर पा रहा है। तो नेट करके जो बैलेंस निकालता है वो आपको शो कर जाएगा कि सेंसेक्स आज 10 पॉइंट या 20 पॉइंट से नीचे गया है या फिर ऊपर गया है। सेम क्या उसमें, अब उसमें फ्री फ्लोट मार्केट वाली, जैसे कि एग्जांपल हमने कहा कि सर उसमें बैंक है, मान के चलो 2-3 बैंक है उसमें, एचडीएफसी होगी और एसबीआई होगी और बीओबी होगी। इन तीनों कंपनियों के शेयर नीचे चले गए उसमें। तो क्या सारी बैंकिंग कंपनी है उन सबके शेयर नीचे जा रहे हैं क्योंकि सेंसेक्स में? नहीं, इन 3 कंपनियों को जा सकते हैं, बाकियों के नहीं जा रहे हो सकता है बाकियों के हाई जा रहे हो। इस टाइप से होता है। तो सेंसेक्स क्या है? एक बहुत सारा बड़ा सारा मार्केट है, तो उसमें से कुछ चुनिंदा कंपनी को सिलेक्ट करके आपको ओवरव्यू दिया जाता है कि जिससे आपको पता लगा जा सकता है कि मार्केट किस साइड में ट्रेंड कर रहा है, अप साइड में ट्रेंड करना है या फिर लो साइड में ट्रेंड करना है। सेम। इसके बाद है हमारे पास कुछ और टर्म में बैंक निफ्टी। सर इसमें सारी की सारी बैंक की कंपनी है। निफ्टी मतलब सर ये एनएससी पे लिस्टेड है, सॉरी एनएससी का ग्रुप है। मिड कैप, आपने सुना कि मिडिल कैप, कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन, मिड का मतलब मिडिल। ये क्या होता है? कंपनी है, अब कंपनी ये ना तो लोअर कैपिटलाइजेशन है ना ही हायर कैपिटलाइजेशन है, तो उस कंपनी को मिडिल कैपिटलाइजेशन की कंपनी में कैटेगराइज किया जाता है। ऐसे ही स्मॉल कैपिटलाइजेशन, इसमें स्मॉल कैपिटलाइजेशन कंपनी होती है। नेक्स्ट आता है सेक्टर वाइज ऑफ कंपनी, कि सर कंपनी है तो वो सेक्टर वाइज के हिसाब से ग्रुप की जाती हैं। जैसे कि अभी हमने बोला कि सर बैंक निफ्टी मतलब इसमें सारी बैंकिंग कंपनी है, एनएससी का ग्रुप बनाया गया है। अब सेक्टर का क्या होता है?
अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनी, जैसे कि फाइनेंस में होता है, एफएमसीजी फूड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मेडिकल होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसे बहुत सारी कंपनी होती है। ये आपको ऑनलाइन भी देख सकते हो। नेक्स्ट है ब्लू चिप, ब्लू चिप ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है? ये फाइनेंशियल ग्रोथ इनकी अच्छी होती है, हाई वैल्यूम होते हैं और अपने सेक्टर में एक टॉप ट्रेंड पे होती है, उनको ब्लू चिप स्टॉक की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। जैसे कि एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है। एप्पल अपनी कंपनी के सेक्टर में सबसे टॉप कंपनी मानी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट है जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर की कंपनी है, वो इसमें है। इस टाइप से ऐसे बहुत सारी कंपनियों को ब्लू चिप स्टॉक में शामिल किया जाता है, जो कि जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और अपनी मार्केट में एक हाई ट्रेंड पे या एक लेवल पे पहुंची हुई है। इसके बाद आता है पेनी स्टॉक। ये सारी टर्म्स आपको सुनने में मिलेंगी जब आप आपके यार दोस्तों और आप बात कर रहे हो शेयर मार्केट में, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। नेक्स्ट है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक क्या होता है? इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, तो जैसे कि 1 रुपए 2 रुपए इस टाइप से इनकी वैल्यू होती है शेयर प्राइस की, उनको पेनी स्टॉक जाना जाता है। आप गूगल पे टाइप करना पेनी स्टॉक तो बहुत सारी आपकी कंपनी शो हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है मार्केट। सर मार्केट हमने डिसाइड करा था कि सर मार्केट अगेन वापिस कि कई तरह के मार्केट होता है, इक्विटी मार्केट, कम्युनिटी मार्केट और करेंसी मार्केट एक्सेट्रा। अब उसमें ट्रेंड होता है बुलिश ट्रेंड, मतलब प्राइस हाई हाई होती जा रही है, इस टाइप से चलती जा रही है, तो ये कौन सा ट्रेंड हो गया? बुलिश। इसके बाद है बिरिश, मतलब ट्रेंड कैसे चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये कौन सी होगी? बियरिश। मतलब बुलिश का मतलब सांड उठाकर मारना, कि कम प्राइस एक बार बढ़ा बढ़ा के फिर वापस नीचे आ जाएगी, इस टाइप से इसको बुलिश मार्केट। बियरिश मार्केट नीचे जाएगा और फिर इसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा, ऐसे इस टाइप से ट्रेंड चलता रहता है, ऊपर नीचे इस टाइप से। तो बुलिश का मतलब प्राइस अपवर्ड में ट्रेंड चल रहा है, बियरिश का मतलब डाउनवर्ड में ट्रेंड चल रहा है। आई होप सो ये सारे के सारे टर्म आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई आपको नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी। ये कहता है देखो इसमें से समझना है कि दवाइयां, अगर आपको शेयर मार्केट में कुछ हो जाता है तो आपके लिए क्या क्या रेमेडी बनाई गई है, कौन कौन है रेगुलेटरी। इस टाइप से अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, सेम ऐसे ही शेयर मार्केट के लिए डॉक्टर बनाए जाते हैं अलग अलग टाइप से, जो कंपनी के शेयर को और ब्रोकर एक्सेट्रा सबको रेगुलेटर करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम कौन है? NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये क्या है? डिपॉजिटरी। दूसरा कौन सा है? CDSL, डिपॉजिटरी। अब हमने स्टार्टिंग में बात करें कि सर डिपॉजिटरी क्या होता है। अब आप सोच रहे हो कि सर हमने शेयर खरीद लिया, फर्स्ट किसी ब्रोकर पे खरीद लिया, ये ब्रोकर अकाउंट हो गया। फॉर एग्जांपल आप कोई से ले सकते हैं, ग्रो अप, स्टॉक, एंजल वगैरह वगैरह जितने सारे ब्रोकर हैं, रेंडमली मान चलो आपने उससे पे किसी पे अकाउंट बना रखा है और इन फ्यूचर मान के चलो वो ब्रोकर अपना सर्विस देना बंद कर देता है या आपका अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपने जो शेयर खरीद रखे हैं उन शेयर का क्या होगा? मान चलो आपने शेयर कितने खरीद रखे हैं? 100 शेयर खरीद रखे हैं और वो भी MRF के। आज आप उसकी प्राइस देखना कितनी है, और आपके पास ये आपने होल्डिंग ले रखी है, बहुत पहले ले रखी थी, या फिर मान चलो आज आपने होल्डिंग ले रखी है और 10 साल बाद या 5 साल बाद आप प्राइस देखोगे तो आपको लगा उसकी प्राइस बढ़ रही है, या फिर और कोई कंपनी के ले सकते हो इस टाइप से। तो आपने शेयर ले लिया किसी ब्रोकर का अकाउंट और आपने अकाउंट बना रखा है डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको शेयर वहां रेगुलर पे आप देख सकते हो। और इन फ्यूचर आपका मान चलो कुछ हो जाए, आईडी पासवर्ड खो जाए या फिर वो ब्रोकर ही बंद हो जाए, उसने सर्विस बंद कर दी है, तो फिर आपका शेयर है जो होल्डिंग, इसका क्या होगा? ये आपके क्वेश्चन आना चाहिए था आपके कि सर ये अगर हो तो फिर हमारे शेयर कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। ऐसी घटना को बचाने के लिए ये क्या किया गया? डिपॉजिटरी बनाई गई है। डिपॉजिटरी क्यों बनाएगी? सर पहले शेयर कैसे होते थे? सॉफ्ट कॉपी में होते थे, सॉरी हार्ड कॉपी में, पेपर फॉर्मेट में, जैसे कि हमने दिखाया था। इस टाइप से होते थे आपके पास, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये रिलायंस इंडस्ट्री, ऐसे हार्ड कॉपी में आपको शेयर मिलते थे। और अब क्या है? डिजिटल फॉर्म में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कनेक्ट करें
आपके पास 500 का नोट है और अगर आप उसको बैंक में जमा कराते तो आप परचेज कर सकते हो, डिजिटल करेंसी बन जाती है आपकी। तो आप शेयर या फिर कोई अलग आइटम बाई करना है तो आप कर सकते हो। ऐसे ही फिर शेयर के लिए क्या बनाया गया, डिपॉजिटरी बनाया गया। अब ये क्या करता है, जो ब्रोकर होता है वो ब्रोकर एनएसडीसी उनके बीच में या बीएससी वहां से शेयर बाई और सेल का काम करता है और इसके बाद ये डिपॉजिटरी का पार्टिसिपेट होता है और आपका शेयर को कहा जाता है, इस डिपॉजिटरी अकाउंट में रखा जाता है। तो आप अगर आपका शेयर है तो आप यहां देख सकते हो। अब अलग अलग डिपॉजिटरी अलग अलग सी सर्विस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपस्टॉक ने ले रखी है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। जब आप अपस्टॉक का यूज करते हो तो इसने सर्विस किस तरह रखी, जब आप शेयर खरीदोगे तो आपके शेयर कहां देख सकते हो, आप CDSL पे देख सकते हो। लेकिन आपको इसके लिए प्रोसेस करनी होती है, आपको अकाउंट बनाना होता है और आपका जो ब्रोकर के एक नंबर दिया जाता है, डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट के नंबर अलग से हो जाते हैं, उस नंबर को आपको इसमें ऐड करना होता है और फिर आप सेफली अपने शेयर को डिजिटल फॉर्म में देख सकते हो। अगर आपका ये अकाउंट बंद भी है ब्रोकर का तो भी आप यहां से शेयर ले सकते हो। और इनका काम क्या होता है, शेयर को डीमेटराइज मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना, एक डीमेट से अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में भेजना शेयर को कैसे भेजना, ये इनका काम होता है। आई होप सो आप ये डिपॉजिटरी को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर मार्केट को जो रेगुलाइज करता है वो कौन होता है, सेबी। ये नियम कानून बताता है कि ऐसे कंपनी लिस्टेड होंगी, इस टाइप से ये चीज बतानी होगी, इन्वेस्टर को आपको ये टाइम पे डिटेल भेजनी होगी। ब्रोकर आप जो अगर बना रहा होगा तो आपके पास मेल आती होगी कि आज डेली का मार्केट ये, आपने शेयर बाई करा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा कि आपने ये शेयर बाई करे हैं और इसकी कीमत इतनी, इतने चार्जेस लगाए गए हैं, इस टाइप से। सेम आपको हर महीना या क्वार्टरली बेस पे जाएगा कि आपके अकाउंट में आज 3 महीने के बाद इतने शेयर पड़े हैं, इनकी कीमत ये है। इस टाइप से आपको ये सारी की सारी नियम कानून जो बना रखे सेबी ने बना रखे। और आपका ये क्यों नियम बना रखे, जिससे कंपनी और इन्वेस्टर के बीच सेफ गार्डिंग रहे और मेजरली पॉइंट है कि इन्वेस्टर को सेफ रखा जा सके। तो सेबी क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट जो अथॉरिटी आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये क्या है, ये कंपनियों के लिए रेगुलेट करती है। जब कोई कंपनी लिस्टेड होगी या फिर उसको कंपनी नहीं बनाना है तो सारा का सारा काम किसके होता है, एमसीए पे। कंपनी नहीं बनेगी, लिस्टेड होगी, कंप्लाइंस करने हैं, शेयर भेजने हैं या फिर इश्यू करना है, वो सारी की सारी अप्रूवल में इनका भी काम होता है। कि कंपनी लिस्टेड होगी तो आपको कंपनी को कन्वर्ट कराना है, अपना एएमओ है और एओ चेंज कराना है एक्सेट्रा। ये सारे के सारे नियम कानून इस पे एनुअल मीटिंग बनानी है तो उसका इन्वेस्टर को जो इसने शेयर खरीद रहे हैं उनके पास भी भेजना है। इस एमसीए और सेबी ये दोनों के दोनों इन्वेस्टर के फेवर में और कंपनी के हेल्प में काम करते हैं। नेक्स्ट आता है CNAG, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये काम करता है कंपनी, जब कंपनी होती है उसकी ऑडिट का काम करता है। गवर्नमेंट कंपनी होती है उनकी ऑडिट से रिगार्डिंग इनको पावर दे रखी है कि आपको गवर्नमेंट कंपनी है उनकी ऑडिट करनी है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन सबको। तो आपने शेयर खरीदने का फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनी है ONGC और BSNL एक्सेट्रा, इन कंपनियों के ऑडिटर होते हैं जो कौन से होते हैं, CNG होते हैं। इसके बाद आता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग कंपनी है जो उनको रेगुलाइज करती है RBI, जैसे कि SBI, HDFC, PNB, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, सभी को रेगुलाइज कौन करती है, RBI। तो ये आपके रेगुलेटरी और अथॉरिटी है जो शेयर मार्केट में और कंपनीज में रेगुलाइज करते हैं और इन्वेस्टर को हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है CBDT। अगर बात चले फिर इनकम की और टैक्स का डिपार्टमेंट ना है तो फिर तो बात ही नहीं होती। तो ऐसे एक और नया डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जितनी भी कंपनी उन सबको इनकम होती है, इन्वेस्टर को होती है, उन सबका काम, जब आप इनकम कमाते हो तो उसमें जैसे वो इनकम हाई होती है तो आपका टैक्स काटा जाता है TDS या TCS फॉर्म में। और कंपनियों को भी टैक्स पे करना होता है, इनकम टैक्स अलग अलग इस टाइप से। तो सारा डिपार्टमेंट कौन सा किसके अंडर में आता है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके, तो आई होप सो ये सारे के सारे रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी आपको समझ में आएंगे कि क्या क्या हेल्प करनी है और किस टाइप से आपको काम करती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनकम,
कि शेयर मार्केट में इनकम कैसी होती है, क्योंकि आप पैसा क्यों लगा रहे हो, इनकम के लिए लगा रहे हो। ओके, तो ये क्वेश्चन में पॉइंट है। देखो इनकम कैसी होगी, क्या सर लीगल होगी या इलीगल? एब्सोल्युटली नॉट, लीगल इनकम होती है शेयर मार्केट में, क्योंकि आपका पैन नंबर दिया होता है, पैन नंबर दे रखा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिंक है, वो सारी इनकम पे जैसे ही टीडीएस काट लिया जाएगा और एक नंबर की इनकम आ जाती है। नेक्स्ट है इलीगल इनकम। सर इलीगल आपने सुना होगा, 2 नंबर का पैसा। 2 नंबर का पैसा मतलब जिसके पास आपका इनकम का सोर्स तो है लेकिन आपके पास है ना प्रूफ नहीं है, वो सारी इनकम कौन सी मानी जाएगी? इलीगल इनकम। नेक्स्ट है सर इनकम की टाइप में कैसे होगी, शॉर्ट टर्म हो सकती है या लॉन्ग टर्म हो सकती है। शेयर मार्केट में जब कर रहे हो तो ये तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो शॉर्ट टर्म हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म है तो इसका मतलब है कि वो 12 महीने से कम की होल्डिंग है आपके पास, आपने जो शेयर खरीदे वो 12 महीने से पहले बेच दिए, तो उससे जो इनकम होगी वो कौन सी होगी? या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो वो कौन सी में आएगा? शॉर्ट टर्म में। और अगर आपने 12 महीने से ज्यादा में बेच दिया, 12 महीने के बाद बेचे, तो वो कौन से में आएगा? लॉन्ग टर्म में। अब इसके बाद कह रहे हैं कि सर ये तो हो गया, अब इनकम कैसे हो सकती है आपके पास? कैश में हो सकती है और काइंड में हो सकती है। कैश का मतलब आपको बैंक में कुछ पैसा आएगा आपके अकाउंट में जो कि होगा डिविडेंड, और अगर आपने बॉन्ड ले रखा है तो क्या आएगा आपके पास? इंटरेस्ट। इस टाइप से काइंड में क्या हो सकता है? आपको बोनस शेयर दिया जा सकता है कि आपने कहा कि देखो आपने मान चलो एक कंपनी है टाटा, और उसने कहा कि देखो जिस भी इन्वेस्टर के पास मेरी कंपनी के 2 शेयर हैं तो उसको 1 शेयर में बोनस में दूंगा। मान चलो अगर आपके पास 200 शेयर हैं तो 100 शेयर आपको फ्री में मिलेंगे। तो ये क्या हो गया? बोनस शेयर। कौन सी इनकम होगी? काइंड वाली, आपको फ्री में शेयर मिले। डिविडेंड कौन सी होगी? कैश वाली। इसके बाद स्प्लिट ऑफ, कंपनी के शेयर प्राइस कम कर देते। शेयर प्राइस कितने की है? 10 रुपए की। आपके पास शेयर कितने हैं? 1। कंपनी के देखो हम अपने शेयर की कीमत क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक शेयर की कीमत कितनी है? आज से 1 रुपए। तो आपके पास शेयर कितने हो जाएंगे? 10। और कंपनी ने कही नहीं, हमारे एक शेयर की कीमत कितनी है? 2 रुपए। तो आपके पास शेयर कितने हो जाएंगे? 5। इस टाइप से इसको स्प्लिट ऑफ कर देगा। जब प्राइस बढ़ेगी, ऐसा किसमें? इरकॉन में हुआ था। इरकॉन नाम से एक कंपनी है, उसने स्प्लिट ऑफ कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है बाईबैक। बाईबैक कंपनी ने जैसा शेयर फर्स्ट टाइम बेचा था आईपीओ के नाम से, ऐसे कंपनी अपने शेयर को बाईबैक वापस खरीदना, कंपनी अपने शेयर को वापस खरीदती है। अब कंपनी कहेगी देखो प्राइस कितनी चल रही है मार्केट में? 100 रुपए चल रही है और हम शेयर को वापस बाईबैक करना चाह रहे हैं 120 रुपए में। तो ये क्या होगा? बाईबैक। तो यहां आपको 20 रुपए का बेनिफिट होगा। इस टाइप से आपके शेयर मार्केट में इनकम होती है। और अदर नेक्स्ट आएगा, सर इनकम तो हो गया, अब टैक्स भी लगेगा। हाँ, शेयर मार्केट में कौन कौन से इनकम है और टैक्स पे लगता है? अगर आपके पास शॉर्ट टर्म इनकम होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो इस पे टैक्स कितना लगेगा? 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन होगा? जब अगर आपके पास कितनी है? 12 महीने से कम की होल्डिंग और आपने खरीदा और 12 महीने से पहले बेच दिया, और जो प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स कितना लगेगा? 15%। इसके बाद है आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये क्या होता है? आपने शेयर खरीदे और शेयर कब बेचे? 12 महीने के बाद। तो आपके पास जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स कितना लगेगा? 10%। लेकिन 1 लाख से जैसे ही ज्यादा होगा तब लगेगा। 1 लाख तो आपकी छूट दे रखी है। इसके बाद शेयर मार्केट से और कौन सी? बिजनेस इनकम। आप रेगुलर बेस पे शेयर बाय करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग उस टाइप से करते हैं, तो उस पर जो बिजनेस होंगी उस पर टैक्स किससे लगेगा? स्लैब रेट से, जो कि अपने इनकम टैक्स में, वो भी वीडियो है इसमें आप देख सकते हो टैक्स में। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, अब ये सारे के सारे क्या है? टर्म एंड कंडीशन। डिपेंड करता है सर इनकम टैक्स की बात है, इनकम टैक्स के रूल एंड कंडीशन तो अप्लाई होंगे, उसके बेस पे ही लगाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिजाइन फॉर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सर पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपके पास पैसा है और आपको
उसको इन्वेस्टमेंट करना है और उसको इस टाइप से इन्वेस्टमेंट करें कि आपको कम से कम नुकसान हो या रिस्क लें आप, इस टाइप से तो होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पैसे में कमी ना हो, क्योंकि आपको क्या करना है, ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो ये आपको डिजाइन करना आना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू डिजाइन, उसके लिए आपको रिसर्च करनी होगी मार्केट में। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। डिजाइन योर portfolio is combination of investment of fund is various type of risk in given blow। क्या है कि सर आपको कॉम्बिनेशन बनाता हो इन्वेस्टमेंट का। जैसे कि हमने कहा कि सर देखो, आपको फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आपके पास 10,000 रुपए है, अब आपको डिजाइन करना है आपका पोर्टफोलियो। आपने कहा देखो इसका मैं 4 टुकड़े कर लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4। आपने इसके चारों के बराबर बराबर टुकड़े कर लिए। आपने कहा देखो 2500 इसमें हो गए, 2500 इसमें हो गए, 2500 इसमें हो गए और 2500 इसमें हो गए। आपने कहा देखो रिस्क फ्री, आपने कहा देखो 2500 रुपए तो मैं बैंक में रखता हूँ, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं पैसा निकाल सकता हूँ। और बैंक में क्या मिलेगा, मुझे पैसा भी मिलता रहेगा। घर में रखेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, अगर आपने 10 साल में रख दिया तो वो पैसा 10,000 रुपए रहेगा, उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी बल्कि एक्चुअल में प्राइस कम हो जाएगी। तो आपने कहा कि उसको बैंक में रख देता हूँ जमा, तो 2500 रुपए, उस पर कम से कम ब्याज तो मिलेगा। तो ये कौन सा होगा, रिस्क फ्री, कि कोई रिस्क नहीं है, बैंक में पैसा निकाल सकते हैं आराम से। इसके बाद आपने कहा कि कल मैं लो रिस्क पे ले लेता हूँ। आपने चाहा कि देखो मैं कुछ लो रिस्क पे, मतलब आसपास को किसी को उधार देता हूं और उसको ब्याज कमा लेता हूं, जो ट्रस्टेबल पर्सन है उसको ब्याज देता है और कुछ गिरवी रख लेते हैं सामान। ठीक है, हो गया, लो रिस्क हो गया। आपने कोई पैसा दिया कितना, फॉर एग्जाम्पल के लिए 2,500 रुपए, और आपने कोई 1,000 रुपए का आइटम रख लिया कुछ इस टाइप से। आप इसको वैल्यू बढ़ा देना तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा जीरो बढ़ा के, तो ये हो गया आपका लो रिस्क। फिर आपने कहा कि मीडियम रिस्क ले लेते हैं, या फिर लो रिस्क में आप मीडियम रिस्क में ले लेते हैं, तो आपने कहा कि देखो ना उसमें कर देते हैं म्यूचुअल फंड, नाम सुना होगा, इसकी भी आगे वीडियो बना देंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड, शेयर और म्यूचुअल फंड में हल्का सा डिफरेंस समझे आप। अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप खुद सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इस कंपनी का शेयर खरीदना है। म्यूचुअल फंड में आपके बिहाफ पे कोई दूसरा कंपनी खरीदती है शेयर और आप उसमें पैसा लगाते हो कंपनी में, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। इस टाइप से ब्रीफली अभी ऐसा समझ लें, डिटेल में आपकी इसलिए एक वीडियो बना देंगे अलग से। तो यहां आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 2500, तो ये कैसी होगी, मीडियम रिस्क। इसके बाद आपने कहा कि देखो हाई रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा रिस्क भी होगी। आपने कहा कि शेयर मार्केट में कर देते हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, हाई रिस्क। या फिर आपने कहा कि किसी को बहुत सारा मोटा पैसा उधार दे देते हैं, वहां पे भी हाई रिस्क है बिना गारंटी के, या कोई आपने नहीं रख दिया, तो ऐसे ही किसमें आ जाएंगे, हाई रिस्क में। आई होप सो। तो अब आपका पोर्टफोलियो डिजाइन समझ में आ गया कि आपको कैसे डिजाइन करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट, कि सर ये तो ठीक है, अब पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि शेयर कौन सा खरीदना है और कौन सा बेचना है, कब खरीदना है। इसके लिए आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या आपको होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए बेसिक एंड शेयर मार्केट की, कि क्या क्या शेयर मार्केट होता है, कौन सी टर्म होती है। आराम से ऑब्जर्व करें, सारी चीजें समझें, जो पॉइंट नहीं है उसको डिटेल में देखें, उस टाइप से। उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने कंपनी के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं कंपनी के, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आपको ठीक समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप नॉन कॉमर्स है तो आप ऐसा मान लीजिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं बैलेंस शीट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड नोट्स ऑन अकाउंट्स। ये 4 पॉइंट समझ लिया। अब बैलेंस शीट का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितनी तो संपत्ति है और कितनी लायबिलिटी है, मतलब कितना पैसा कंपनी के पास है, अगर वो पैसा जिसने उधार ले रखा है कंपनी ने अगर उसको चुका दे तो कितना पैसा बचेगा। तो यहाँ बैलेंस शीट से पता चल सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस नाम से समझ में आ रहा है कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है साल भर में, तो उसमें बता दे कि हमने लास्ट टाइम जो प्रॉफिट था हमारा इतना था और इस टाइम से जो प्रॉफिट है वो इतना हुआ है। आप उसको देख सकते हैं कि लास्ट टाइम प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, इस टाइप से। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी के पास कैश के एग्जैक्ट में लिक्विडिटी कंपनी के पास कितनी है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी, कंपनी ने लोन कितना ले रखा है, इस टाइप से आपको ये डिटेल देखनी होगी। बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस ये आपको समझ में आएगा हल्का फुल्का, डिटेल में देखेंगे आप। मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा इसके बाद एक अकाउंटिंग से रिलेटेड, आप उसमें देखना तो प्रॉपर समझ में आ जाएंगे बेसिक। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशो, कि आपको रेशोज भी पता होना चाहिए कि पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, कंपनी के पास डेब्ट कितनी है, मतलब उधारी कितनी ले रखी है कंपनी ने, और कंपनी ने खुद का पैसा कितना लगा रखा है, असेट रेशो, इस टाइप से बहुत सारे रेशो जो है वो देखने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखना है इसको। और इसके बाद क्या करना है, डेली ऑब्जर्व द मार्केट ट्रेंड, मार्केट को आपको समझना है, देखना है कि शेयर कैसे ट्रेड कर रहा है, कौन से शेयर की प्राइस कितनी थी अब कितनी है, और थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेनी है। इसके बाद आपका फर्स्ट मोटिव जो क्या रहना चाहिए, लर्निंग, इसके लिए आपको दौड़ना होता है। तो आप ध्यान रखें, पहले क्या करना है, आपको लर्न करना है, उसके बाद क्या करना है, अर्न करना है। अगर आप अर्निंग की सोचोगे पहले ही तो कम होगी, और लर्निंग की सोचोगे तो अर्निंग ज्यादा होगी। एक फेमस डायलॉग है भी आपने सुना होगा हर्षद मेहता का, कि उसने कहा कि शेयर मार्केट में रिस्क है, लेकिन उसमें क्या नाम है, वॉरेन बफेट है जो इन्वेस्टर, उसने एक डायलॉग होता है उसका, पता नहीं रियल है या फिर वैसे ही बनाया गया है, लेकिन उसने कहा कि देखो रिस्क कब है, जब आपको नॉलेज नहीं होती है, नॉलेज होती है तो रिस्क नहीं होती है। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। थैंक यू।